नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे खामनेई के मरने के बाद अब लगातार भारत में कुछ लोग शोक मना रहे हैं और इसकी आग यूपी में कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है। सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते, लेकिन जहां ईरान के कुछ लोग उनके लीडर जो कि कट्टर सोच का नेता माना जाता है उसके मरने पर खुशियां मना रहे हैं, वहीं भारत में रह रहे कुछ लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कई सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की जहरीली सोच पाली हुई है, क्योंकि इससे भारत में रह रहे लोगों के बीच ही मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दंगे जैसे माहौल को अब भारत के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है। विवाद विदेश में हुआ लेकिन कट्टरता भारत में फैलाई जा रही है, इसीलिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब संभल की बात करें, जो कि पहले ही एक बार हिंसा की आग में झुलस चुका है। खामनेई के मरने के बाद विरोध जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए वहां भारी पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई भी कट्टर सोच प्रदेश में दंगा ना भड़का सके। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए, जिसमें देखा जा सकता है कि शिया समुदाय के लोग भारी संख्या में जुटे हैं और खामनेई के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इजराइल अमेरिका के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सरकार फिलहाल एक्टिव मोड में है और कि किसी भी तरह की दंगे की स्थिति पैदा करने नहीं दी जाएगी। इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। खामनेई की मौत पर बवाल, यूपी में बढ़ी सियासी हलचल। संभल में अलविदा जुम्मा और ईद उल फितर को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति समिति की बैठक में अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी ईरान इजराइल विवाद के नाम पर माहौल बिगाड़ने, नारेबाजी करने, प्रदर्शन करने या लोगों को भड़काने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि नमाज केवल मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर रील के लिए कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि जो भी दंगा भड़काने या माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। संभल में हाई अलर्ट पर प्रशासन। संभल में अलविदा जुम्मा और ईद उल फितर के मौके पर ईरान के समर्थन में संभावित विरोध प्रदर्शन की आशंका के बीच पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। शांति समिति की बैठक में क्षेत्र अधिकारी सीओ कुलदीप कुमार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर किसी ने ईरान इजराइल विवाद को लेकर जिले की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जो लोग ईरान के समर्थन में ज्यादा भावनाएं दिखा रहे हैं वो वहां जाकर अपनी बात रखें, लेकिन भारत में माहौल खराब करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। सीओ ने कहा, ईरान के लिए छाती पीटने वाला बढ़िया इलाज करूंगा। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और इंस्पेक्टर कोतवाली गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीओ ने कहा कि अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी ने इस तरह की गतिविधि की तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सड़कों पर नमाज को लेकर भी प्रशासन ने दो टुक रखा अपनाया। सीओ ने कहा कि नमाज केवल मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, वरना उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि शांति बनाए रखी जाए और किसी भी तरह के अफवाह या उकसावे में न आए। पुलिस की सख्त चेतावनी। लखनऊ में बड़ा जुलूस। देश के अंदर बैठे कुछ कट्टरपंथी और देश विरोधी तत्व एक बार फिर माहौल को बिगाड़ने की साजिशों में जुटे हुए हैं।
अफवाहों, भड़काऊ बयानों और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि शांति की जगह तनाव हो और टकराव पैदा हो सके। ऐसे लोग समाज में नफरत का जहर घोलकर प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं और विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। प्रदेश की जनता इन साजिशों को समझती है और किसी भी तरह के उकसावे में आने को तैयार नहीं है। इसी बीच प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है और साफ संदेश दे दिया गया कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या लोगों को भड़काने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और खास मौकों पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब यूपी में तो कोई जगह नहीं है। प्रशासन का साफ संदेश है कि प्रदेश की शांति और सौहार्द से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आज जो तस्वीरें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खामनेई को इजराइल अमेरिका के हमले में मरे हुए 11 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पर प्रदेश में खामनेई के नाम पर प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तस्वीरें आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि शिया समुदाय के लोग भारी संख्या में जुटकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश। लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 21वें रमजान के मौके पर शिया समुदाय की तरफ से बड़ा जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और साथ ही साथ हजरत अली के ताबूत की जियारत कर रहे थे। या अली मौला और हैदर मौला के नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस नजफ इमामबाड़ा साउथगंज से शुरू होकर ताल कटोरा करबला तक करीब 6 किलोमीटर तक चला। सुबह 5 बजे शुरू हुआ ये जुलूस करीब 11:30 बजे जाकर खत्म हुआ। प्रशासन के मुताबिक इस जुलूस में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग थी, छतों पर पुलिस की निगरानी थी, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, सीआरपीएफ और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और इसी तर्ज पर अब संभल में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। लेकिन इस जुलूस के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया। जुलूस के रास्ते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सड़क पर चिपकाई गई थी और जुलूस में शामिल लोग इन तस्वीरों पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई लोगों के हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें भी थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कई लोग इन तस्वीरों के साथ जुलूस में चलते हुए नजर आए। यहीं से सवाल उठने लगे। सवाल सिर्फ जुलूस का नहीं है, क्योंकि धार्मिक परंपराओं के तहत जुलूस निकालना किसी भी समुदाय का अधिकार है। सवाल ये है कि आखिर एक विदेशी नेता के नाम पर इतना भावनात्मक प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, खासकर तब जब उस नेता का भारत से कोई सीधा संबंध या नाता नहीं रहा। आखिर क्यों जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग सामने नहीं आते, तब कोई प्रदर्शन खुलकर नहीं दिखता। ये इन लोगों की देश विरोधी मानसिकता को साफ तौर पर दिखाता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। एक तरफ जहां कट्टर सोच वाले लोग विदेशी मुद्दों को लेकर प्रदेश का माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह एक्टिव है कि किसी भी कीमत पर दंगे और तनाव की आग में प्रदेश को नहीं झोंकने दिया जाएगा। संभल से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक अवसरों का मकसद शांति को मजबूत करना होता है, न कि उन्हें राजनीतिक या विदेशी विवादों का मंच बनाना। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति या समूह कानून व्यवस्था को चुनौती देने, नफरत फैलाने या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।